होली का पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक माना जाता है और इस बार की होली बेहद खास है। 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 14 मार्च को रंगों के साथ धूमधाम से होली मनाई जाएगी। इस वर्ष होली के दिन चंद्र ग्रहण भी है, जो इस त्योहार के महत्व को और बढ़ा देता है। हमारे साधु संत और तंत्र विद्या जानने वाले लोग इस अवसर पर मंत्र सिद्ध के माध्यम से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। वर्ष 2025 का यह पहला चंद्र ग्रहण है और वह भी इतने विशेष मौके पर आ रहा है। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय किए गए उपाय कभी असफल नहीं होते, वे हमेशा सफल होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास उपाय बताने वाला हूं, जिनसे आप धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी मंत्र के माध्यम से सिद्धि पाना चाहते हैं तो इस दिन मंत्र सिद्ध भी कर सकते हैं। धन आकर्षित करने वाले यंत्र को भी आप मंत्रों द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। होली का पर्व बहुत धूमधाम और खुशी के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, बधाई देते हैं, गले मिलते हैं और विशेष पकवानों का आनंद लेते हैं। नृत्य संगीत के साथ यह त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। होली का त्योहार रंगों से भरा होता है और यह हमारे जीवन में खुशियां और नए रंग भर देता है। इसे रंगों का महोत्सव भी कहा जाता है, जो लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ाता है। इसीलिए इसे प्यार का त्योहार भी कहते हैं। मैं आपको होली के दिन कुछ ऐसे कामों के बारे में बताऊंगा जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही मैं आपको होली की राख के कुछ चमत्कारी और अचूक उपाय बताऊंगा, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन उपायों से होली की राख का महत्व और बढ़ जाता है और आप इसे संभाल कर रखना शुरू कर देंगे। हमारे देश में कई जगहों पर पेड़ों की शाखाओं को काटकर उन पर रंग बिरंगे कपड़े लपेटे जाते हैं और उन्हें जमीन में गाड़कर होली का उत्सव मनाया जाता है। लोग इसके चारों ओर नृत्य करते हैं, गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। जैसे चातुर्मास के कीटाणु दीपावली के दीपों की गंध से नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही शीतकाल के कीटाणु होली की अग्नि और रंगों की सुगंध से नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको होली की राख के कुछ विशेष उपाय बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे इस वास्तु जागरण चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली लिखना ना भूलें। मेरी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी होली। तो चलिए अब जानते हैं होली की राख के उपाय और उनसे मिलने वाले लाभ। होली की राख से आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं और उसे उपाय को करने से आपकी जिंदगी में कौन कौन से बदलाव आएंगे। आपको राख का क्या करना है। आप उपाय जानकर राख को कभी भी फेंके नहीं, अपने पास संभाल कर रखा करेंगे, क्योंकि होली की जो रख होती है वह कोई साधारण रख नहीं होती है। वह बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि जो होलिका थी उसे स्वयं भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त था। वह किसी को भी अपनी अग्नि में भस्म कर सकती थी। इसीलिए अगर आप होली की राख को अपने घर में रख देते हैं तो आपके घर में कितनी भी बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति हो या फिर कोई भी बुरी शक्ति हो या फिर आपके घर में किसी ने तंत्र विद्या जादू टोना किया हुआ हो, वह सब नष्ट हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति पूरी तरह से खत्म होकर हर तरफ सकारात्मक शक्ति ही आपके घर में रहेगी। आपके घर में सभी सदस्यों के विचार सकारात्मक होंगे। मैं आपको इसके कुछ गुप्त और चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को अधूरा छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी फायदेमंद नहीं होता है। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और यह मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आपके घर में कोई हमेशा बीमार रहता है या फिर उसको लंबे समय से कोई बीमारी है या फिर बार बार बीमार हो जाता है, तो आपको होली का दहन के दिन 2 लौंग, 1 पताशा देसी घी और 1 पान का पत्ता आपको होली की अग्नि में जला देना है। फिर अगले दिन सुबह आपको उसकी राख लाकर जो व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर लगा देना है। आप देखेंगे कुछ ही दिन में वह धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और थोड़े दिन बाद वह एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा। रख लगाने के बाद गर्म पानी से आपको उसे स्नान कर देना है, इससे वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया हुआ है, कोई तांत्रिक विद्या का प्रयोग कर रखा है, समोहकरण, वशीकरण या फिर ऐसी कोई सी भी क्रिया आपके ऊपर की हुई है, तो आपको उसके लिए मैं एक उपाय बताता हूं। होली दहन के समय आपको 2 लौंग, 1 पताशा, 1 पान का पत्ता और देसी घी, यह सभी होली के अग्नि में जला देना है और आपको इन्हें जलाते समय बोलना है कि हमारी जो भी सारी समस्याएं हैं वह जड़ से खत्म हो जाएं। जो भी जादू टोना, तांत्रिक विद्या या बुरी शक्ति का साया हमारे ऊपर है
वह सब खत्म हो जाए। इस तरह आपके हाथ जोड़कर होली की अग्नि से प्रार्थना करनी है और आपको सुबह उसकी राख को लाकर पूरे शरीर पर लगाकर गर्म पानी से स्नान कर लेना है। करने से आपके ऊपर किसी भी तांत्रिक किया हो सब खत्म हो जाएंगे। उनके प्रभाव आपके ऊपर है, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपके घर के पुरुष किसी दूसरी महिला के वश में है तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जिससे वह पढ़ाई स्त्री के वश में नहीं रहेंगे। आपको मैंने जो ऊपर सामग्री बताई थी, 2 लौंग, देसी घी, पान का पत्ता और 1 पताशा, यह सब अग्नि में जला देना है और आपको जलती हुई अग्नि की साथ परिक्रमा करनी है और गोमती चक्र को अपने पति का नाम लेकर होली के आग में डाल देना है। ऐसा करने से आपका पति जी भी दूसरी महिला के वश में होगा, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब वह पूरी तरह से आपके वश में ही रहेंगे, किसी दूसरी स्त्री का विचार उनके मन में भी नहीं आएगा और वह उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको थोड़ा भी महसूस होता है कि आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक प्रयोग करवा रखा है या किसी तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके आपको अपने वश में कर रखा है, तो आपको होली का दहन के समय देसी घी, 1 पताशा, 1 पान का पत्ता, 2 लौंग और थोड़ी सी मिश्री लेकर आपको होली के अग्नि में डाल देना है और फिर दूसरे दिन आपको उसकी राख को लाकर चांदी के ताबीज में डालकर धारण कर लेना है। इससे आपके ऊपर कोई सी भी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग किया गया हो वह सब खत्म हो जाएगा और आप उसे तांत्रिक क्रिया से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। आगे मैं आपको और भी बहुत सारे उपाय बताऊंगा, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपका लिया हुआ पैसा कोई वापस नहीं कर रहा है तो आपको उसके लिए क्या करना है। आपको जहां पर होली जलाई जाती है उस स्थान पर आपको अनार की लकड़ी से उसे व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपके पैसे लौटा नहीं रहा है और होली का माता से आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरे पैसे वापस लौटा दे। आपको उसे व्यक्ति का नाम भोजपत्र पर लिखना है और उसे पर थोड़ा सा गुलाल डालकर आपको होली की आग में उसे डाल देना है। आप देखेंगे कुछ दिन में वह व्यक्ति आपके पैसे खुद लौट आएगा। आपको उसके पास नहीं जाना पड़ेगा, वह खुद चलकर आपके पास आएगा और आपसे शत्रुता खत्म करने की बात रहेगा, आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएगा और आपका पूरा पैसा ब्याज सहित वह लौटा देगा। इसी तरह से मैं आपको आगे और भी बहुत सारे चमत्कारी उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आपने आज यह वीडियो मिस कर दिया तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। आगे और भी बहुत सारे चमत्कारी उपाय बताने से पहले आप सबसे एक बार फिर से विनती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह दोष है, पितृदोष है या फिर कोई सा भी दोष हो, आप होली के दिन उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। आपको उसके लिए होली दहन के समय 2 लोग देसी घी, 1 पान का पत्ता, 1 पतासे लेना है। इन सभी वस्तुओं को होली की आग में जला देना है। अगले दिन उसकी राख को लाकर बहते हुए पानी में आपको उसे डाल देना है। जैसे होली की राख पानी में बहेगी वैसे वैसे आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो वह भी खत्म हो जाएगा और अगर आपको कोई ग्रह नुकसान पहुंचा रहा है तो वह भी नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा और आपके सभी दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप राजनीति से संबंध रखते हैं और आपको किसी राज्य पक्ष में बाधा आ रही है, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, तो आपको इसके लिए होली के उल्टे फेरे लेने होंगे। अब आपको वह कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको होलिका माता के सीधे फेरे ना लेकर उल्टे फेरे लेने हैं। आपको होली की अग्नि के साथ उल्टे फेरे लेने हैं और एक फेर पूरा होने पर आपको होली की अग्नि में मदार की जड़ डालने हैं। हर फेर पूरा होने पर आपको उसमें मदार की जड़ डालनी है। इस तरह आपके पूरे 7 फेरे करने हैं और प्रत्येक फेर पर वह जड़ आपको अग्नि में डालनी है। ऐसा करने से आपको राजनीति से संबंधित जो भी समस्या आ रही है वह नहीं आएगी और सभी आपके पक्ष में होंगे, सभी आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे। अगर आप अपने घर में वास्तु दोष के कारण परेशान हैं तो आप उससे मुक्ति पाने के लिए होली दहन के दूसरे दिन सबसे पहले अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें और अपने घर में ईशान कोण पर पूजा करके वहां पर गुलाल चढ़ाई। और आप कौन से प्रार्थना करनी है कि हमें वास्तु दोष से मुक्त कर दीजिए, और आप चाहे तो वहां पर थोड़ी सी होली की राख भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वह बात बात पर डर जाता है
रात में अकेले उसे डर लगता है तो आपको उसके लिए आपको एक नारियल लेना है, 2 लोग और थोड़ी पीली सरसों लेकर आपको उसे पर 21 बार वार कर होली की आग में जला देना है। इससे वह डरना बंद कर देगा, उसे किसी से भी भय नहीं लगेगा। फिर किसी भी तरह का भय हो, चाहे वह राजनीति से संबंधित हो, परीक्षा का हो, भूत प्रेत, किसी भी तरह का भय व्यक्ति को नहीं लगेगा। अगर आप बार बार अपने आर्थिक नुकसान से परेशान हैं, बार बार आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, बार बार आपको आर्थिक हानि होती है, तो आपको होलिका दहन के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 मुखी आटे का दीपक बनकर और उसे पर थोड़ा गुलाल छिड़क कर दीपक को जला देना है। जैसे जैसे दीपक जल जाएगा वैसे वैसे आपकी परेशानियां कम होती चली जाएंगी। आप मानसिक रूप से शांति का अनुभव करेंगे और आपकी जो आर्थिक परेशानी है वह भी दूर हो जाएगी। आपको दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि हमें जो भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वह खत्म हो जाए, हमें जो भी आर्थिक हानि होती है वह ना हो। इस तरह आपकी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी और वह कभी भी आपको आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको लास्ट में और बहुत ही खास उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आपके क्षणी दोष है या फिर साढ़े साथी चल रही है, मंगल दोष है, आप इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपको उसके लिए एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगा जिससे कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि अगर एक बार आपको भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए आपको मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, अगर आपने वह उपाय कर लिया तो होली के बाद से ही आप पर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आप पर कोई भी दोष भारी नहीं होगा और आपको उसे दोस्त के कारण कोई हानि नहीं होगी। आपको कुछ नहीं करना है। होली की राख को आपको अपने घर लेकर आना है और एक तांबे के लौटे में उसे रख देना है। उसे लौटे के ऊपर आपको मौली धागे से एक लाल कपड़ा बांध देना है। अब आपको होली के दूसरे दिन सुबह जल्दी स्नान करके एक लोटा जल लेना है और आपने जो तांबे के लोटे में राख रखी थी उसमें आपको वह जल डाल देना है और फिर भगवान शिव के मंदिर जाकर आपको शिवलिंग के उत्तर की तरफ मुंह करके आपको भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि आपके सभी दोष दूर हो जाएं और भगवान शिव के बीज मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। भगवान शिव का बीज मंत्र आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसे कहीं लिख लीजिए। मंत्र बोलने में हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मंत्र का जब भी आप उच्चारण करें हमेशा एकदम सही करें। यह मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत छोटा सा मंत्र है, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत लाभकारी है। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से भगवान शिव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है और आपके जीवन में जो भी मंगल क्षण दोष हैं वे सभी दूर हो जाते हैं। इस साधना के प्रभाव से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है और कोई भी नकारात्मक शक्ति या व्यक्ति आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आपके सभी ग्रह आपके पक्ष में होने लगते हैं जिससे आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते जाते हैं। आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन की प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। इसीलिए इस सुनहरे अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। होली के बाद आपके घर पर धन की वर्षा होने लगेगी। यदि आपने मेरे द्वारा बताए गए उपाय को विधिपूर्वक कर लिया, माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर स्थायी रूप से बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की समस्या अधिक समय तक आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगी। यदि आप वास्तव में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको होली की राख को लाल कपड़े में मौली धागे से बांधकर एक पोटली बनानी होगी। इस पोटली को अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने रखना है और घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। फिर इस पोटली को हाथ में लेकर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र AUM महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करना है। यह मंत्र अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। इसे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ जपें। इस मंत्र के जाप के बाद वह पोटली अभिमंत्रित हो जाती है। अब इस पोटली को अपनी तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दें। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी और धन की आवक हर दिशा से बढ़ती जाएगी। समय के साथ आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी ग्रह अनुकूल रहें तो आपको एक और उपाय करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और इनका नियंत्रण भगवान विष्णु के हाथों में होता है। राहु और केतु व्यक्ति के घर की छत पर निवास करते हैं
अपनी ग्रह दशा को सुधारने के लिए होलिका दहन की राख को पीले कपड़े में बांधकर एक पोटली बनानी चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अगले दिन सूर्यास्त के बाद स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें और अपने पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर उस पोटली को हाथ में लेकर भगवान विष्णु के बीज मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। यह मंत्र बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। जाप के बाद उस पोटली को अभिमंत्रित कर अपनी छत पर किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा दें। इस पोटली को पूरे वर्ष नहीं हटाना है। अगले वर्ष होली पर इस पुरानी पोटली को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और नई पोटली बनाकर उसी स्थान पर रख दें। इस साधना से आपके सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। यदि आपके घर में आपसी झगड़े और कलह रहती है तो उसके समाधान के लिए होलिका दहन की राख को घर लाएं। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें राख मिलाएं और इस जल का अपने घर में तथा सभी सदस्यों पर छिड़काव करें। इस छोटे से उपाय से घर का वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण हो जाएगा। घर के सदस्य आपस में प्रेम से रहने लगेंगे और मतभेद समाप्त हो जाएंगे। आपका घर खुशियों से भर उठेगा और धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने आपको होली के कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय बताए। आप इनमें से कोई भी एक उपाय अवश्य करें और देखिए कि किस प्रकार आपकी जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको यह उपाय लाभकारी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपके इस कदम से न केवल आपकी सहायता होगी बल्कि अन्य लोग भी इन उपायों का लाभ उठा सकेंगे। अगर आप हमारे इस धार्मिक चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।